कश्मीर में हालात बदल रहे हैं। अब कश्मीर में चाहे कश्मीरी पंडित हों जो सालों पहले अपना घर बार सब कुछ छोड़कर निकल चुके थे, अब वो सुरक्षित वहां रह सकते हैं, या फिर दूसरे राज्यों से आए कर्मचारी या फिर मजदूर वहां पर सुरक्षित माहौल में काम कर सकते हैं। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से वहां पर लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है, वो इन तमाम दावों पर कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। और इसी को लेकर हम इस चर्चा को चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ललित अंबरदार जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उस ऐलान के बाद कश्मीरी पंडित एक बार फिर से सब कुछ छोड़ छाड़कर यहां से जाना चाहते हैं। सामूहिक पलायन का ऐलान कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या वजह आप देख रहे हैं इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं निवेदन करता हूं कि आप जब कश्मीरी हिंदुओं की बात करते हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, कृपया उनको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल मत कीजिए कि आपने कितने भेजे, आपने कितने भेजे, हमने तो ये किया उनके लिए, हमने ये किया। ये नरसंहार के सर्वाइवर्स है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो संवेदना दिखाएंगे उनके लिए। दूसरी बात, मेरा पर्सपेक्टिव कश्मीर के ऊपर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। मैं कश्मीर, आपने मुझे बताया कश्मीरी पंडित, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी अजीब सी इंट्रोडक्शन है। यहाँ किसी का आपने कश्मीरी मुसलमान नहीं बोला, सरदार जी को सिख नहीं बोला, मुझे कश्मीरी पंडित बोला जा रहा है। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और मेरा पर्सपेक्टिव कश्मीर के बारे में पूरा हिंदुस्तान से लेके चलता हूँ। और ये कहानी जो जड़ है कश्मीर की, जो समस्या है, उसको सब नजरअंदाज कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में होती है तो एक फाइल खुल जाती है, बीजेपी NDA 1 आता है तो एक कश्मीर फाइल खुल जाती है, NDA 2 आ जाता है एक और फाइल खुल जाती है। आज तो पूरे सेकुलर लिबरल सब पॉलिटिकल वल्चरिज्म में इन्वॉल्व है तो एक और फाइल बन रही है। 1947 में क्या हुआ था, मैं उस दौर से इसको जोड़ना चाहता हूँ, जहाँ के पाकिस्तान जहाँ से जहाज चल रहा है कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर जहाज जो चल रहा है, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारी शाहरग है। हमने अभी तक नहीं सुना, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे वाले जो प्रवक्ता आएंगे उसके बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान का एलिमेंट हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। नंबर 1, क्यों? क्योंकि हुआ क्या था 1946 में, 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान बनाया। और तब तत्कालीन नेहरूवियन कांग्रेस क्या करती है, 25% हिंदू और सिख और बौद्ध थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। ये जानते हुए कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है, मुसलमानों ने अपने लिए बनाया, हमने उनको उन पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले छोड़ दिया। और आज की तारीख में वहाँ पे 1.5% जो अभी पाकिस्तान है वहाँ पे हिंदू और सिख रह गए हैं, और जो बांग्लादेश है वहाँ पे 8 या 9% रह गए। और आज तक यहाँ पे जंतर मंतर पे हिंदुओं के नरसंहार या सिखों के नरसंहार पे कभी मोमबत्ती नहीं जली। जब आप रोहिंग्यास के साथ रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का है, उनके लिए आप आज़ाद मैदान मुंबई में अमर जवान ज्योति को तोड़ते हैं। ये पर्सपेक्टिव है। और उसी वक्त आप कश्मीर में क्या करते हैं, महाराजा ने जैसे बाकी 550 से ज्यादा प्रांतों ने कश्मीर हिंदुस्तान के साथ विलय किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, वही कॉमा फुल स्टॉप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्ट महाराजा हरी सिंह, महाराजा धीराज, मेरा महाराजा, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शख्सियत जिसको विलन बना दिया गया कश्मीर के हवाले से, वो साइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हिंदुस्तान के कश्मीर के जो ओरिजिनल इस्लामिस्ट अब्दुल्ला परिवार, उनको एक, जिन्हों ने तो पाकिस्तान बना दिया, हिंदुस्तान काट के बना दिया, बंटवारा कर दिया, लाशों पे बना दिया, उस अब्दुल्ला को एक शेख डम बनाने के लिए हमने क्या किया, 370 और 35A दिया, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी है उनको उन अब्दुल्लाज का कश्मीर स्थित इस्लामिस्ट के हवाले हॉस्टेजेस कर दिया, जिसके शिकार, सबसे बड़े शिकार कश्मीर के मूल निवासी, जो पिछले 700 साल से, जब से कश्मीर में इस्लाम आया है, 7 बार उनका पलायन हुआ। 100% हिंदू प्रांत था, इतने 700 साल में 4% रह गए थे 1947 में। और अब जो आखिरी प्रहार हुआ भारत की सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले, हिंदुस्तान की सो कॉल्ड आजादी के 40 साल बाद, और तब से आज तक इस सेकुलर कॉन्शियस के ऊपर एक पर्दा ढकने के लिए जो एक बदनुमा दाग है, जो हिंदुओं का नरसंहार वहां पे होता, पलायन होता, अपने देश के अंदर शरणार्थी बनते, पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की तारीख में। और आपने उनको माइग्रेंट बोला। माइग्रेंट क्या होता है मैम? माइग्रेंट होता जो अपनी मर्जी से जाते हैं। उस वक्त टेलीविजन नहीं था, कोई मीडिया हमको कवर नहीं कर रहा था। अगर आप पूरी अशोक पंडित की देखेंगे, एंड द वर्ल्ड रिमेन्ड साइलेंट, देखिए किन हालातों में हम लोग वहां पे, खाली जहादियों ने तो कम मारा, हम बिच्छू और सांप के काटने से ज्यादा मरे हैं, हम उन जियोग्राफिक कंडीशन से ज्यादा मरे। ये तो शुक्र है डोगरा लोगों का, मैं उनका आभारी हूं, अभिनंदन करता हूं, जो हमारे सैकड़ों साल पुराने कश्मीर के अंदर हम पड़ोसी थे,
जब हमारा नरसंहार हुआ था, रेप मर्डर और मास मर्डर थे मैम, जो नरसंहार के टूल्स जब हो रहा था, हमारे सैकड़ों वर्षों के जो पड़ोसी थे उन्होंने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए, और जम्मू में जिनके साथ हमारा कल्चरल लिंक नहीं है, भाषा नहीं मिलती है, सिर्फ भारतीयता और सनातन सिविलाइजेशन का लिंक है, उन्होंने अपने घर और दिल खोल दिया हमारे लिए। तब से आज तक क्या कोशिश हुई हमको वापस ले जाने की? आप जो ये कह रहे हैं, जो एक तो लल की बात की गई, इट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक लल। आपको समझना पड़ेगा, मुझे दुर्भाग्य से ये कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ब्लॉक की जो अभी तक पॉलिसी चल रही है, उनको नहीं समझ आ रहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो आप ये एक मिनट ललित, एक सेकंड मैम, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। जब आप आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं वही कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा, तो मैम मुझे एक बात आपने बताइएगा। मुझे बताया आप माइग्रेंट हो, और तब से आज तक, हाँ, आपने जब ये कांग्रेस क्लेम करती है, मनमोहन सिंह ने इतनी पोस्ट क्रिएट की, और ये इनका क्लेम है कि वहां पे एक शांति आ गई। हाँ। मैम अगर आप याद करेंगे, उस वक्त कांग्रेस और मुशर्रफ एक बातचीत कर रहे थे कश्मीर के ऊपर। नहीं तो आप ये कह रहे हैं वो कंप्रोमाइज था, उस कंप्रोमाइज को सेक्युलराइज करने के लिए कश्मीरी हिंदुओं को जबरदस्ती वहां भेज दिया गया मैम। और उनका जो एग्रीमेंट है ना मैम, ये कांग्रेस के प्रवक्ता इनको पूछना चाहता हूं, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मर जाओ, लेकिन तुम एक डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ के जा सकते। हालातों को बेहतर समझते हैं ना। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं पाकिस्तान का जिक्र अब तक किसी ने नहीं किया, ये आरोप भी लग रहे हैं, हालांकि वो सियासत की बात हो गई, लेकिन फिर भी क्या 1990 से पहले के हालात जो वहां पर थे या उस दौरान के, वही फिर से कश्मीर में? मैम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मैं आप पहले लास्ट टाइम बता चुका हूं, हाइब्रिड वॉर बन चुका है। आपको याद है पुलवामा का अटैक एक ने किया था? कल मैं सुन रहा हूं नॉर्थ ब्लॉक से जो खबरें आ रही है, बोले जी वहां जहाज नहीं है, और ये जो वहां पे जो ना ये इक्का दुक्का लोन वुल्फ, मत भूलिए उस लोन वुल्फ ने 40 सुरक्षा कर्मियों को मारा। 40 सुरक्षा कर्मियों के पास एटलीस्ट 40 AK-47 थी, और इट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।